इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, आपको बता दें कि मदन मित्रा जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ममता सरकार के मंत्री हैं, शारदा घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें शारदा घोटाला मामले में एक सीबीआई ने ममता सरकार के मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह मदन मित्रा से सीबीआई ने पूछताछ की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ये खबर ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका कही जा सकती है, क्योंकि आपको बता दें पहले ही कई आरोप लग चुके हैं ममता सरकार पर। खुद ये आंच ममता बनर्जी तक कई बार जा चुकी है, क्योंकि शारदा घोटाले में टीएमसी के कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पहले ही इस पूरे मामले में लपेटे में आ चुके हैं। अब एक बड़ी खबर और एक बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए, जबकि मदन मित्रा को जो कि पर्यावरण मंत्री हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। मनोगिया लोईवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मनोगिया, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका ममता सरकार के लिए। बिल्कुल श्वेता, एक और जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये बहुत बड़ा झटका और ये पहला कैबिनेट मंत्री का अरेस्ट होगा सीबीआई के द्वारा शारदा घोटाले में। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये पहला मौका होगा जब पश्चिम बंगाल राज्य से किसी व्यक्ति को कैबिनेट से गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले 2 सांसद गिरफ्तार हुए थे। कुणाल घोष को सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद संजय बोस को भी ममता बनर्जी ने दरकिनार कर दिया था, ये कहकर कोई भी उनकी पार्टी में चोर नहीं है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से एविडेंस आ रहे हैं और सीबीआई गिरफ्तारी कर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे और भी लोगों के अरेस्ट होने की संभावना है। इसके साथ साथ लीगल एडवाइजर जो है शारदा स्कैम के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री गिरफ्तार कर लिया गया है। कई दिनों से वो इवेट कर रहे थे, बार बार उनसे कहा जा रहा था, समन भेजा जा रहा था सीबीआई की ओर से, लेकिन वो हर बार सेहत का मामला दिखाकर उसे टालते चले जा रहे थे। आज ही उन्होंने रिपोर्ट किया। हमें बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कई ऐसे सवाल किए गए थे उनसे इनकी 6 घंटे की पूछताछ में, जहां बार बार वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो किस बिना पर हुए हैं। उससे रिलेटेड जो सवाल थे वो जो उनका जवाब नहीं दे पा रहे थे मदन मित्रा, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है मनोगिया, कहीं ना कहीं जिस तरह से टीएमसी घेरने की कोशिश कर रही थी, सरकार को घेरने की कोशिश संसद में कर रही थी, उस पर इसका असर बढ़ेगा। क्योंकि जो सरकार है, अब सरकार की तरफ से, बीजेपी की जो सरकार है उसकी तरफ से अब ये कहा जा रहा था कि शारदा घोटाले पर ही अब वो रणनीति बना रही है, वो टीएमसी को घेरेगी संसद में। ऐसे में एक बड़ा कह ले कि मुद्दा या मोहरा मिल गया है बीजेपी को, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा मिला है भारतीय जनता पार्टी को। अब तक अमित शाह का हम देख रहे थे, रैली हुई थी जिसको लेकर लगातार डिबेट हुई और उसके बाद कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उन्हें परमिशन मिली थी बंगाल में रैली करने के लिए। अब दूसरी ओर अगर तृणमूल कांग्रेस का ये मुद्दा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, अगले साल कोलकाता में चुनाव होने हैं, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है पिछले 10 सालों से, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कोरे में आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय ये वरदान मिला है। बार बार लगातार हो रही गिरफ्तारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। एक इतना बड़ा इशू होगा आने वाले दिनों में जिसके बिना पर वो आगे बढ़कर अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं और अपनी पहचान बढ़ा सकती हैं राज्य में। खासतौर से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पैठ नहीं है। हालांकि पिछले चुनाव में उन्हें 17% वोट मिले थे, लेकिन उसे सीटों में तब्दील करना अब उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक मुद्दा है। ममता बनर्जी हमेशा ये कहती रही है कि वो एक ईमानदार नेत्री है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। खुद आज तक के इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि अगर उन पर कोई आरोप लगेगा और ये प्रूव हो जाएगा तो वो रिजाइन कर देंगी। लेकिन लगातार उनके नेताओं के नाम आ रहे हैं, एक के बाद एक नाम उठते चले जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर एक और गिरफ्तारी होना, लगातार ये 3 गिरफ्तारियां हो गई हैं तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं की। और मदन मित्रा को तो बहुत ही करीबी माना जाता है, शुरुआती दिनों से वो ममता बनर्जी के साथ हैं। ऐसे में ये गिरफ्तारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए, केंद्र सरकार के लिए और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोगिया आपका तमाम जानकारी के लिए।